नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किसी भी ब्रांच से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे, जब मैं कोडिंग जर्नी कह रहा हूं तो चूँकि मैं कोडिंग जर्नी इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूं क्योंकि यही वर्ड हमारे इधर फेमस है। बट मैं कभी भी चाहता हूं कि कोडिंग जर्नी जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। जब आप कंप्यूटर साइंस, सीएसई, कंप्यूटर साइंस, सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी होता है, तो इसको वो सीएसई मत समझना है। ये सीएसई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके? जब भी आप कंप्यूटर साइंस के डोमेन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, ओके, उसको एसडीएलसी कहते हैं। ओके, ये एसडीएलसी ही कोर है। आपको ये एसडीएलसी को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी चीज को करना और किसी चीज को समझना और किसी चीज को समझ के करना, तीनों अलग चीज, अलग अलग बातें हैं। किसी चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक बार सिखा दिया जाए तो आप उस चीज को आराम से कर सकते हो, ठीक ना? किसी चीज को समझ लेने से भी कुछ भी नहीं होगा। आप जानते हो कि हाँ क्या होता है, लेकिन आपको उसको करना नहीं आता है, तो भी दिक्कत है। ओके, तो अभी मोटा मोटी मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज को समझना, किसी चीज को करना और किसी चीज को समझ के करना, ये तीनों अलग हैं। तो हमारा अप्रोच जो होगा वो होना होगा तीसरा अप्रोच, किसी चीज को समझ के करना। अगर आप कंप्यूटर साइंस डोमेन के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको इस चीज को समझना है, एसडीएलसी। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ये एसडीएलसी क्या होता है। ओके, अगर एसडीएलसी का फुल फॉर्म अगर समझते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। कोड का लाइफ साइकिल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइफ साइकिल होता है, फ्रेमवर्क का लाइफ साइकिल होता है, हमारा लाइफ साइकिल होता है। सो हर कुछ का अपना एक लाइफ साइकिल है। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल होगा, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा और बन के वो कैसे मार्केट में आएगी, फिर उसका कैसे प्रोसेस होगा, कैसे उसका सपोर्ट होगा, ये पूरा इसमें डिफाइन होता है। इसको अगर आप जैसे पढ़ने के लिए जब जाओगे तो आपको एक और इस टाइप का आपको एक फिगर दिखेगा, ठीक है? इस टाइप का एक, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी जैसा एक फिगर आपको दिखेगा, ठीक ना? ये इन्फिनिटी को इधर डेव लिख देते हैं और इधर ऑपरेशन। डेवऑप्स मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डेवऑप्स की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स एंड ऑल डोमेन। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक डेवलपमेंट और होता है, एक ऑपरेशन होता है। व्हाट इट मीन, यहां पे वो लोग रहेंगे जो लोग फुल स्टैक हैं। ओके, जो लोग फुल स्टैक है, जो एकदम डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, कोड को बिल्ड करना है। अगर आप यहां पे रहना चाहते हो तो यू हैव टू बिकम अ फुल स्टैक। ओके, ओके, और यहां पे वो तमाम लोग आ जाते हैं, वो तमाम लोग आ जाते हैं, मैक्सिमम सर्विस बेस्ड में लोग यहां पे रहते हैं। यहां पे वो तमाम लोग आ जाते हैं जो इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। मींस ऑपरेशन का मतलब होता है जब सॉफ्टवेयर बन गया है, अब उसको कैसे रियल टाइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उसको कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि एट द एंड उसको संभालना ही तो है। अगर आपका एक आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी ये एक एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो, पर आप कभी सोचे हो कि 11:45 में ये एप्लीकेशन और 12:20 तक ये एप्लीकेशन नहीं चलता है, और वहां पे लिखा जाता है कि एप्लीकेशन इज इन मेंटेनेंस मोड। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम ऐसा नहीं है कि कोई कुदाल लेके आके उसको मेंटेनेंस कर रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर रहा है। लेकिन इसका रोल यहां ऑपरेशन में आ रहा है। मींस जब वो बन चुका है तो आप उसको स्मूथली कैसे ऑपरेट करोगे, तो यहां पे आती है बात। अब आप बोलोगे कि भैया तो ये एआई एमएल कहां पे आ जाती हैं, ये तमाम डेटा साइंस कहां आ जाता है, ये तमाम चीजें जो है इसी एसडीएलसी को सपोर्ट करने के लिए होता है। अगर एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन चैटबॉट रिलेटेड एप्लीकेशन है, तो वहां पे फिर एआई एमएल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी कि कैसे उसको ट्रेन किया जाएगा, और ट्रेन करने के बाद इस सॉफ्टवेयर में उसको इंटीग्रेट किया जाएगा एंड देन इट बिकम अ चैटबॉट एप्लीकेशन। तो अगर आप अपने सॉफ्टवेयर जर्नी की स्टार्टिंग फेज में हो, आप कंप्यूटर साइंस की स्टार्टिंग जर्नी में हो, कोई ब्रांच से है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस एसडीएलसी। एसडीएलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसडीएलसी। तुम डॉक्यूमेंट लेना, गिग्स फॉर गिग्स पे उल्टाना, तुम्हारे किताब में होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बुक आता है 6 या 5 सेमेस्टर में, उसमें तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। एंड देन होल उसको अच्छे से समझना, एक एक लाइन समझना। गिग्स फॉर गिग्स पे ही जाओगे ना, तो एक एक लाइन की क्या होता है, एक एक लाइन उसमें एक्सप्लेन किया गया, और उसको पढ़ना, लाइन बाय लाइन समझना। ओके, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है भैया, वो नहीं, एक एक लाइन क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस दैट इज यूज टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाएगा, ओके, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके, और उतनी कॉम्प्लेक्स जिम्मेदारी। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ फ्रॉम हेयर, ओके। नाउ अगर आप किसी और ब्रांच से हो, कभी कभी बोलते हैं ना भैया किसी और ब्रांच के लिए आप कभी कुछ बोलते ही नहीं हो, कोई भी ब्रांच से हो, इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांच, ओके, सिविल को तो नहीं कह सकता हूं अभी, बट सिविल को अगर छोड़ देते हैं, ओके, या सिविल वाले भी, कोई भी ब्रांच हो, आई सजेस्ट पाइथन सीख लो, पाइथन सीख लो। अगर एकदम एकदम कोडिंग में नहीं जाना है तो भी पाइथन सीख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको सीख लो। क्यों सीख लो? अगर तुम मान लेते इलेक्ट्रॉनिक्स के हो और तुम चिप डिजाइन में जा रहे हो, तो चिप डिजाइन, अब आईओटी वाले चिप डिजाइन आते हैं, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले चिप डिजाइनिंग होते हैं। कुछ टाइम के बाद यही चिप डिजाइन जो होगा वो एआई रिलेटेड चिप डिजाइन होगा, जिसको हम लोग एजेंटिक एआई कहते हैं। एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई, ओके। तो जब आप यहाँ पे इस वर्ल्ड में भी काम करोगे तो यू विल यूटिलाइज दिस पाइथन कोड। तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्मॉल, वेरी स्लोली। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, जल्दी से कुछ नहीं करना है, ये इंडस्ट्री में जल्द से कुछ नहीं होगा। आपको एक छोटा स्किल है ना, उससे भी आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, और जब आप एक बार मार्केट में एंट्री ले लोगे, देन प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मार्केट में एंट्री लेने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, you have to understand one programming language, you have to understand how a data structure works, you have to understand few more things, वो डिस्कस बाद में करेंगे, but start with SDLC, okay, signing off।